Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Historia Express। गाइज, इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं इतिहास से जुड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियोस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान की राजधानी टोक्यो के बारे में। टोक्यो सिटी के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ टोक्यो शहर की सैर पर। टोक्यो में सैर करने के साथ साथ टोक्यो सिटी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो यार, इससे पहले कि हम आज की ये वीडियो शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, प्लीज यार फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं इतिहास से जुड़ी हुई, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक कर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए यार आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। यह जापान के होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है और इसकी जनसंख्या लगभग 86 लाख है। लेकिन अगर हम टोक्यो के आसपास के एरिया को भी उसमें जोड़ दें तो टोटल पॉपुलेशन हो जाती है लगभग 1 करोड़ 28 लाख। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिल्ली की जनसंख्या और दिल्ली का जो एरिया है एनसीआर जिसे हम कहते हैं उसकी जनसंख्या। इस शहर को दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर भी कहा जा सकता है। इस शहर की 51 कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में आती है, जो कि दुनिया के किसी भी शहर की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें टोक्यो का तीसरा नंबर आता है, जो कि एक संस्था है वर्ल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो उसके आंकड़े जारी करती है। टोक्यो शहर को मूल रूप से ईडो के नाम से जाना जाता था, जिसका जापान में अर्थ होता है मुहाना। सन 1868 में जब इसे जापान की राजधानी बनाया गया तो इसका नाम बदलकर टोक्यो यानी तोक्यो कर दिया गया। आरंभिक मेजी काल में इस नगर को तोकेई के नाम से भी जाना जाता था और बहुत से पुराने अंग्रेजी दस्तावेजों में अभी भी टोकेई लिखा जाता है। हालांकि ये शब्द अब यूज नहीं होता और टोक्यो शब्द का ही उपयोग किया जाता है। जापान का ये शहर वर्ल्ड इकोनॉमी का संचालन करने वाले 3 सेंटर में से एक है। बाकी के 2 सेंटर हैं लंदन और न्यूयॉर्क। टोक्यो शहर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी भी है। जापान देश का ये शहर दुनिया में सबसे अमीर शहरों में से एक माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र भी है और जापान का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन टोक्यो का शिंजुकु स्टेशन है। इस शहर की पारंपरिक कला इसकी अनूठी संस्कृति को दर्शाती है। टोक्यो शहर के लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो हाथ नहीं मिलाते, बल्कि एक दूसरे के सामने झुककर अभिवादन करते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं। जापान का कल्चरल सेंटर अगर कहा जाए तो वो जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर टोक्यो ही है। जुलाई और अगस्त ये दोनों ऐसे महीने हैं जो कि टोक्यो में सबसे गर्म होते हैं। टोक्यो में एक खतरा भी मंडराता रहता है और वो खतरा है भूकंप का। जी हाँ, टोक्यो में कभी भी किसी वक्त भी भूकंप के हल्के फुल्के झटके आते रहते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा खतरा कब सर पर आकर खड़ा हो जाए ये टोक्यो के लोग भी नहीं कह सकते। टोक्यो प्राचीन काल से ही आबाद रहा है और लोगों का यह कहना है और इतिहास का यह कहना है कि पुराने जमाने में टोक्यो मछली पकड़ने वाले लोगों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था।
19वीं शताब्दी के अंत तक टोक्यो की आबादी 1 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी और ये शहर जापान के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचान बना चुका था। जापान के सम्राट जिस घर में रहते हैं उसे इंपीरियल पैलेस कहा जाता है और इंपीरियल पैलेस टोक्यो के सेंटर में बना हुआ है। टोक्यो जापान का एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सेंटर होने के साथ ही साथ एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सेंटर भी है। यह इलेक्ट्रिक रेलवे, सबवे, बस लाइनों और राजमार्गों के घने नेटवर्क द्वारा सेवाएं की जाती हैं। टोक्यो स्टेशन जापान के सभी के लिए सेंट्रल रेल टर्मिनल है, जिसमें पश्चिमी जापान से हाई स्पीड शिंकानसेन बुलेट ट्रेन भी शामिल है। उएनो स्टेशन उत्तरी जापान तक चलने वाली रेल लाइनों के लिए टर्मिनस है और शिंजुकु स्टेशन सेंटर होन्सु और टोक्यो के पश्चिमी उपनगरों की ट्रेनों के लिए टर्मिनल है। टोक्यो के खूबसूरत समुद्री बीच पूरी दुनिया में मशहूर हैं और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट जो कि प्रेफर करते हैं ज्यादातर गर्मियों के मौसम में वहां पर जाना, टोक्यो के बीच पर जाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। ये खूबसूरत बीच अपने आप में एक पहचान है टोक्यो शहर की। पिछले लगभग 20 से 25 सालों में टोक्यो बहुत तेजी के साथ विकसित हुआ। टोक्यो ही नहीं, अगर हम जापान की बात करें, पूरे कंट्री की बात करें, तो एशिया में अगर हम पहले नंबर पर किसी देश को रख सकते हैं जो कि बहुत कम वक्त में और बहुत तेजी के साथ विकसित हुआ है, तो वो जापान ही है। हालांकि जापान में एक बदलाव और भी देखा गया है। विकास के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ जापान में इस्लाम धर्म बहुत तेजी के साथ फैला है। जापान में सभी धर्मों के लोग लगभग रहते हैं वहां पर और वहां की सरकार या वहां के लोगों में किसी भी धर्म को लेकर किसी भी तरह की भेदभाव की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम को मानने वाले लोग हों या फिर वहां का जो रिलीजन है जापान का उसको मानने वाले लोग हों, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हों या फिर क्रिश्चियन हो, सभी अपने अपने धर्मों का पालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। धर्म को लेकर किसी भी तरह की कोई भी समस्या पूरे जापान में देखने को नहीं मिलती। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।